नमस्कार प्रिय छात्रों। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत सारे छात्रों को ये जो टॉपिक है बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे कि ये आपको सबसे ज़्यादा सरल लगेगा। लेकिन आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आपको ये पूरा समझ में आ सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले देखिए हम इसको क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे। देखिए क्या लिखा है, त्रिकोण। त्रिकोण त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब कोने। तो जिसमें तीन कोण होते हैं, है ना, तीन कोने होते हैं, इनका हम परिचय सीखेंगे। तो तीन कोणों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो त्रिकोणमिति होती है। त्रिकोणमिति तो जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। तीन कोण कब बनेंगे? तीन कोण तब बनते हैं जब क्या होती हैं, तीन भुजाएं मिलेंगी। तो देखिए आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर क्या है, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ये जो त्रिभुज लिया है इनको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे इसको हमने दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी और सी। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या हो जाएगी? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। दोबारा बोलिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, लेकिन जो त्रिकोणमिति है ये पढ़ी जाती है समकोण त्रिभुज पर, क्योंकि त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। त्रिकोणमिति किस पर पढ़ी जाती है? समकोण त्रिभुज पर। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है। तो समकोण का मतलब होता है 90 अंश का, जो इस पर एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, चलिए देखिए, बहुत ही बेसिक से हम आज पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, तो इसमें यदि हम बात करते हैं जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए इसमें क्या है, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीन भुजाएं हैं। ठीक है, यदि इनकी हम बात करते हैं, इनमें हमने यदि नाम लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ की ये जो 90 अंश आप देख रहे हैं, इसका जो सामने का कोण बना रहता है, जिस जो कोण बना है इसके सामने की भुजा जो सबसे बड़ी होती है, इसको बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये कर्ण है। ठीक है, फिर ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इस पर बना हुआ है, ये क्या होता है? ये होता है आधार। ये क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ए बी, ये कहलाता है लंब। इसका नाम क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज में क्या सीखने को मिल गया? सबसे पहले हमें ये पता चल गया, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, एक लंब होती है और एक नीचे की क्या होती है? आधार होती है। तो लंब, कर्ण और आधार, ये तीन हमें ध्यान रखना है। अब इनसे देखिए यहाँ पर कोण भी बनते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसके सामने लंब हो जाएगा और ये क्या है? ये आधार है हमारा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो देखिए इसके जो अनुपात होते हैं, जैसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, सभी को पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो आप बताइएगा। सबसे पहले हम यदि बात करते हैं तो साइन की, साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है, देखिए इसके अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। तो साइन के अंत में यदि आप ये तीन पढ़ लेते हैं, साइन का मतलब होता है ये जो आप देख रहे हैं लंब, और उसके बटे ये क्या हो जाएगा आपका? आधार। जिसको हम लिखेंगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। जी नहीं,
यदि हम ऐसी बात कर रहे हैं तो ये क्या है, बिल्कुल भी गलत है। यदि हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये जो है ये होता है टेन थीटा का मान। ये किसका होता है, टेन का होता है। देखिए ये होता है टेन का, लेकिन मैंने आपको बताया लंब का, तो ऐसा बहुत सारे लोग बता सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, तो साइन थीटा का आ जाएगा क्या, सबसे ऊपर रहता है लंब और लंब के बटे में आ जाएगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है साइन थीटा। ठीक, फिर हम बात करते हैं साइन के बाद आता है कॉस, कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब देखिए, अभी लंब लिया, अब लेंगे आधार, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, ये हमारा होता है कॉस थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर कौन सा कोण कितने अंश का बनेगा वो बता। इसके बाद साइन कॉस, कॉस के बाद आता है क्या, टेन, टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा का मतलब होता है, मैंने अभी बताया भी है, लंब बटे आधार। देखिए बहुत सारे छात्रों को ये गलतफहमी हो जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बताया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। इसी का हम उल्टा कर देते हैं। तो देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। तो अभी देखिए क्या है, लंब बटे कर्ण, तो उल्टा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये कोसेक बन जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो ये क्या है, आधार बटे कर्ण, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, फिर बात करते हैं टेन की। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है आधार बटे लंब। देखिए ये टेन का उल्टा होता है। तो ये हमारी क्या होती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। तो इसमें जो मैं आपको बताने वाला था ट्रिक, उसको आप देख लीजिएगा। ट्रिक में हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो ट्रिक में हमें ये याद रख लेना है। ट्रिक में हमें क्या याद रखना है वो देख लीजिए। हम ट्रिक में याद रखेंगे LAL, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो ये हमें याद रखना है। देखिए कैसे, सबसे पहले बात किसकी होती है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लाल बटे कक्का, है ना। तो लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनको हम पलट देंगे तो हमारी बन जाएगी कोसेक, सेक एंड कॉट। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यदि समझ में आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सारणी। जिन लोगों को सारणी नहीं बनती है वो ज़रूर देखिएगा। और हमारे इस बार पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।